तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। तो हमारी बात चल रही थी जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी उसकी क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज करने वाले हैं जो हमारा फिनोल है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 का जो अगला टॉपिक है एल्कोहल के बाद में फिनोल, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में जानने वाले हैं कि फिनोल क्या होता है। फिनोल के बारे में टोटल डिस्कशन बताऊंगा मैं, उनकी रिएक्शन क्या होते हैं, इसको बनाने के मेथड क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसके किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है, आज मैं टोटल डिटेल आपको दूंगा फिनोल के बारे में इस क्लास के अंदर, ठीक है। और पीछे की क्लास के अंदर मैंने आपको जो भी पीछे की क्लासेज मैंने करवाई हैं उसके अंदर एल्कोहल के बारे में और ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, उनके बारे में, ग्लिसरीन, इनके बारे में टोटल मैंने बता दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सब मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं उसे अगली क्लास में लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। और बात आती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एल्कोहल, फिनोल, चाहे मैं कौन सा भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि किसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट, जैसे हम किसी यूनिट को कंप्लीट पढ़ते हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो उनके करवाने का प्रयास मैं करूँगा। तो अल्कोहल का टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया है, उसका टोटल मैंने निर्माण की विधियाँ, उनके गुणधर्म सब कुछ करवा दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी पेंडिंग में रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपकी यूनिट नंबर 2 है जो कंप्लीट करा करके लास्ट में एक साथ सारी यूनिट का एक साथ क्वेश्चन मैं लेकर के आ जाऊँ। जैसे आपके एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, ईथर का हो गया, इपोक्साइड का हो गया, इन टोटल का मिला करके चारों के एक साथ मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दे दूं, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और पीछे की यदि आपने एल्कोहल के चैप्टर के नहीं देखा है, पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले किसी चला देखिए, क्योंकि पीछे से आप चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंटिन्यू चलोगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है और 2-3 क्लासों का टॉपिक मैं एक ही क्लास में लेकर के आऊँगा कंटेंट, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फिनोल। फिनोल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा फिनोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि फिनोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखना, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना है, स्किप करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो है फिनोल क्या होता है, समझना ध्यान से कि हाइड्रोक्सिल OH समूह है। अब OH समूह क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है जब बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधे जुड़ा होता है। अब जो ये हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जो OH समूह होता है, ये क्या होता है, बेंजीन रिंग से, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन की जो श्रृंखला होती है उससे क्या होता है, सीधा जुड़ा होता है। यानी कि कोई भी इसमें बीच में कोई अलग तत्व नहीं आता है, ये सीधा जुड़ा रहता है और इसे ही क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं नीचे, तो देखा, ये आपकी बेंजीन वल्ले हैं, इसको आप देख सकते हैं, ये आपकी बेंजीन वल्ले दिखाई दे रही है। इसमें अभी तो कुछ नहीं किया गया है, अभी तो इसमें कुछ नहीं किया गया है। अब देखिए, यहाँ से H परमाणु को बाहर निकाल दिया गया और OH को ऐड कर दिया गया। और डिफिनेशन के अंदर मैंने क्या बोला है कि -OH समूह जोड़ रहे हैं, -OH समूह जोड़ रहे हैं, तो फिनोल क्या हो जाएगा, ये तो होगी बेंजीन, आपकी बेंजीन वल्ले हो जाएगी, ठीक है, बेंजीन रिंग हो जाएगी। और इसके ऊपर देखो OH जुड़ रहा है, OH ऐड हो रहा है, ये क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया है, ठीक है। ये हो गया आपका फिनोल। अब इसको देखें तो देखना, कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 हैं। तो C6 और हाइड्रोजन हो गए आपके 5, ठीक है। यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उसके पास में OH चला गया है, तो ठीक क्या हो गया, फिनोल हो गया। इसका जो फॉर्मूला वो हो जाएगा आपका C6H5OH, इसे हम क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अब आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, यानी कि फिनोल का वर्गीकरण। अब फिनोल का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, उसके बारे में अब थोड़ा हम देखेंगे। तो है कि OH समूह की संख्या के आधार पर, अब जो पहला पॉइंट आता है हमारा वो आता है कि OH समूह की संख्या के आधार पर नंबर्स ऑफ OH कंपाउंड, OH कंपाउंड। अब संख्या के आधार पर
ठीक है, बेसिस ऑफ OH कंपाउंड नंबर्स। ठीक है, तो पहला इसमें आता आपका मोनोहाइड्रिक फिनोल। पहला क्या आता आपका? मोनोहाइड्रिक फिनोल। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिनोल के वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट है हमारा OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो पहला है इसमें मोनोहाइड्रिक फिनोल। अब मोनोहाइड्रिक फिनोल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसमें केवल एक OH समूह जुड़ा रहता है। कितना OH समूह जुड़ा रहता है? इसमें केवल एक OH समूह जुड़ा रहता है। ध्यान से रखना, जिसमें मैंने क्या बताया है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ में केवल एक OH समूह जुड़ा रहता है। क्या रहता है? एक OH समूह जुड़ा रहता है। जैसे मैं इसके एग्जांपल दूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या है? पहला देखो, इसमें एक OH समूह है, इसमें भी OH समूह एक ही है, इसमें भी OH समूह एक ही है और इसमें भी एक ही है। टोटल देखा जाए तो इन चारों के अंदर OH समूह कितना है? एक है। ये सभी क्या हो गए? मोनोहाइड्रिक फिनोल हो गए। और इनका अलग अलग जैसे नामकरण करें हम, नोमेनकल्चर करें तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये सीधा वल्ले से जुड़ा हुआ है। और यदि एक आपका मेथिल परमाणु जुड़ा है, दूसरा OH समूह जुड़ा है, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा? ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये आपकी ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा ये आपकी मेटा कंडीशन है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ध्यान से देखो, नीचे दिखा रखा है मैंने, इसको समझा दूंगा मैं। ये हो गई ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। जो हाइड्रोक्सी टोलुइन है इसको ओक्रिसोल भी बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसोल भी बोलते हैं। यह हो गया ऑर्थो मेटा। देखो, मेटा हाइड्रोक्सीटोलुइन हो गया और इसको मेटा क्रिस्टोल भी बोलते हैं। यह हो गया पैरा। पैरा स्थिति पर है आपका OH समूह है, तो क्या हो गया? पी पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन यानी कि पी क्रिसोल। अब इसको देखो, समझने किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, पैरा क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है इसको। देखिए, ये आपका फिनोल का OH हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, फिर से वापस डिवाइड होंगे इधर से। देखो, ऑर्थो मेटा पैरा, ये जो बीच का है ये मिडल पॉइंट है, और ये बाकी दो कंडीशन आमने सामने इनके प्रतिबिंब होते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अब इसको याद करना है, किसी को याद नहीं रहता तो देखना, ओम ओम प्रकाश, इसको ओम प्रकाश से याद कर लेना आप, अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, ओम ऑर्थो, एम मेटा, पी पैरा, फिर वापस आपके यही आ जाएंगे, यहाँ तक देखना। फिर आपको OMP से याद कर लेना, ऑर्थो मेटा पैरा ओम प्रकाश से याद कर लेना। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा टाइप होने वाला है, वो कौन सा होने वाला आपका? दूसरा टाइप होने वाला है, वो होने वाला है हाइड्रिक डाई हाइड्रिक फिनोल। इसमें देखो, मैंने दिखा रखा डाई, पहले ही मैंने बताया था मोनो के अंदर एक OH समूह बताया था। डाई हाइड्रिक में क्या हो जाएगा? 2 OH समूह हो जाएंगे। तो देखिए, डाई हाइड्रिक फिनोल जिसमें 2 OH समूह बेंजीन से जुड़े रहते हैं, डाई हाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब सेम कंडीशन वैसी रहेगी, इसमें पहले वाले में आपका OH समूह एक था, इसके अंदर आपके 2 OH समूह ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें देखो, एक समूह है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चार तीनों के अंदर 2 OH समूह बेंजीन वालों से जुड़े हुए हैं। और ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन आपको पता है, मैंने अभी बताई है जस्ट अभी इसके पहले ही। ठीक है, तो देखो, ये ऑर्थो कंडीशन पर है, तो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो, इसमें 2 है तो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। ठीक है, इसको 1 2 डाईओल भी बोल सकते हैं, और ये हो जाए रिसोर्सिनोल, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। और इसमें देखो, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे, ये मेटा है, इसको मेटा लिख देंगे पहले। ठीक है, 1 3 डाईओल, और ये भी 1 4 डाईओल हो जाएगा, और इसको बोलते हैं क्यूनोल। ठीक है, ये हो गया आपका डाई हाइड्रिक फिनोल। अब आगे आता आपका ट्राई हाइड्रिक फिनोल। वो क्या होता है वो देखिए, ट्राई हाइड्रिक फिनोल क्या होता है, ध्यान से समझना। तीसरा है ट्राई हाइड्रिक फिनोल। ट्राई हाइड्रिक फिनोल OH। अब इसमें क्या होता है, ट्राई हाइड्रिक फिनोल में 3 हाइड्रोजन समूह होते हैं, 3 हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 3 OH समूह होते हैं इसके अंदर। वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? देखो, जिसमें 3 OH समूह जुड़े रहते हैं वो आपका ट्राई हाइड्रिक फिनोल कहलाता है। ठीक है, इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। और बात करूँ मैं कंडीशन की, तो मैंने ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन आपको पहले बता दी है, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया है। आपको जैसे इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल, 1 2 3 ट्राईओल, और इसको बोलते हैं पायरेगेलोल भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़े नाम अजीब से लेकिन याद हो जाएंगे, पायरेगेलोल भी बोलते हैं। ठीक है,
OH OH OH। अब देखो ऑर्थो मेटा पैरा, देखो 1 2 4 ट्राईओल क्विनोल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्विनोल और इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लिसियोन, फ्लोरोग्लिसलोन ग्लिसिनोल, इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लिसिनोल। और ये होता है बेंजीन 1,3,5 ट्राईओल। ठीक है, ये था आपका ट्राईहाइड्रिक फिनोल। फिर आते हैं फिनोल की बनाने की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनोल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब फिनोल के बनाने की विधियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से हम फिनोल को बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। अब देखिए फिनोल को बनाने की जो विधियाँ है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें आपका मोनोहाइड्रिक फिनोल से बनाएंगे हम, किससे बनाएंगे, मोनोहाइड्रिक फिनोल से बनाएंगे, यानी जिसमें एक OH समूह होगा उसको ही हम बनाएंगे। ठीक है, पहला इसमें आपकी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल का निर्माण है। वो किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है आपका कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसमें देखो आपकी स्टेप 2 होती हैं। कितनी स्टेप होती हैं, 2 स्टेप के अंदर ये आपका फिनोल बनता है। वो कहते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप देखिए इसकी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गलाने पर सोडियम फिनेट बनता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ क्या करना है, गलाना है, यानी कि उसका गलन करना है और सोडियम फिनेट बनता है। अब देखो रिएक्शन में ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसको NaOH के साथ में क्या करना है, गलाना है। जैसे ही इसको NaOH के साथ में गलाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, बेंजीन सोडियम फिनेट। ये देखो सोडियम फिनेट बनेगा, देखो ये रहा। इसको टेम्परेचर कर देंगे, इसको गलाने के लिए टेम्परेचर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर देने के बाद में हमारे पास में क्या होगा, बेंजीन सोडियम फिनेट बनता है। क्या बनता है, बेंजीन सोडियम फिनेट बनता है। ये आपके हमारे पास में सोडियम फिनेट है। ठीक है, अब सेकंड नंबर स्टेप क्या है आपकी, सेकंड नंबर स्टेप है कि सोडियम फिनेट, देखो सोडियम फिनेट डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में फिनोल बनाता है। अब जो सोडियम फिनेट आपका वो क्या करता है, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करता है, आपका फिनोल बनाता है। अब सेकंड नंबर में देखो, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये सोडियम फिनेट है। अब इस सोडियम फिनेट को यहाँ पर ले आएंगे हम। अब सोडियम फिनेट को जैसे ही यहाँ पर ले आएंगे तो इसको क्या करवानी है, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवानी है। और यहाँ से क्या निकलेगा, आपका NaCl बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पर O के साथ में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, फिनोल हमारे को प्राप्त हो जाएगा और NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमें क्या प्राप्त हो गया है, फिनोल प्राप्त हो गया है। अगली जो रिएक्शन है वो आती है आपकी बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब जो अगला मेथड है वो क्या है आपका, अगला मेथड है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। पहला तो बताया था मैंने आपका सल्फोनिक अम्ल से, किससे बताया था, सल्फोनिक अम्ल से। अब दूसरी हमारी पढ़ेंगे हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, किससे, बेंजीनियम डाइएजोनियम लवण से। अब इससे फिनोल का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखना। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ये जो आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, इसमें फिनोल हो जाएगा और N2HSO4 हो जाएगा। ठीक है, ये डाइएजोनियम लवण है। ठीक है, इसे क्या कराते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में जलीय विलयन में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जैसे इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, उत्पाद के रूप में फिनोल प्राप्त होता है। देखना, ये डाइएजोनियम लवण है, हाइड्रोजन सल्फेट ही बोलते हैं इसको। बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ से क्या होगा, आपका H2SO4 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में फिनोल निकलेगा। ठीक है, फिनोल हमारे पास, ये तो सिंपल सी थी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका सीधा सिंपल है। इसके अंदर आपको ये डाइएजोनियम लवण लेना है और इसको जो H2SO4 है इसको बाहर निकालना है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा फिनोल। ठीक है, तीसरी जो आती है हमारी मेथड वो आती है क्यूमीन से फिनोल का निर्माण। अब वो किस प्रकार से होता है वो ध्यान से देखना। क्यूमीन से फिनोल का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखना। फ्रीडल क्राफ्ट विधि से क्यूमीन बनाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें वो होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है उससे क्यूमीन बनाना। इससे पहले फ्रीडल क्राफ्ट विधि से क्या करते हैं, क्यूमीन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो देखना। देखो ये आपका बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पर ये प्रोपीन है। बेंजीन की जब प्रोपीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जब बेंजीन को प्रोपीन के साथ में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, और किसकी उपस्थिति में, H3PO4
ठीक है। H3PO4 की उपस्थिति में आप क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब जो क्या हमारे पास प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर CH3 है, C और एक CH H यहाँ से चला जाएगा इसके ऊपर, ये हो जाएगा CH3, तो CH3C CH3 हो जाएगा। अब इसको ऐसा का ऐसा आपको बेंजीन वाले के ऊपर रख देना है। देखना ध्यान से, ये बेंजीन वाले यहाँ पर खाली खाली पड़ी है, सीधा सिंपल ट्रिक है इसकी। इसको यहाँ से H यहाँ पर ट्रांसफर किया और ये ऐसा का ऐसा इस पर रख देना है। ये देखो ये हो गया ऐसा का ऐसा और ये हाइड्रोजन ऊपर H हो गया। ठीक है, इसी का ऊपर H चला गया। देखो क्यूमीन या बेंजीन आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये हो गया आपका क्यूमीन या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन या फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप है वो क्या आने वाली है आपकी, वो देखो। सेकेंड स्टेप जो है वो है ये। सेकेंड स्टेप क्या है, देखो ये जो मैंने ऊपर बनाया था CH3CH क्यूमीन, ये होता है क्यूमीन। अब इसको क्या करना है, क्यूमीन का वायु द्वारा 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से क्यूमीन हाइप्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, हाइपोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, जो कि H+ से अम्लीय विदलन द्वारा फिनोल और एसीटोन देता है। अब जो क्या करता है, जो हमारे पास में हाइपोपेरोक्साइड प्राप्त होता है वो क्या होता है, जो H+ होता है, प्रोटॉन होता है, उसके विदलन से तथा अम्लीय विदलन से, जो भी एसिड विदलन होता है उससे विपाटन से, डीके से क्या होता है हमारे पास में फिनोल और एसीटोन प्राप्त होता है। वो किस प्रकार से देता है, इस प्रकार से इस रिएक्शन में देखना एक बार से आप। जैसे ही इसको 130 डिग्री पर ओटेलिस यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो क्यूमीन से हाइप्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। ये प्राप्त हो गया हमारे पास क्यूमीन से हाइप्रोपेरोक्साइड, यहाँ पर O है, H से OH हो गया, ये हाइप्रोपेरोक्साइड हो गया। अब इसकी क्या करवानी है, H+ यानी कि अम्लीय विदलन करवाना है, अम्लीय विदलन करवाना है। जैसे इसका अम्लीय विदलन कराएंगे H+ से, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, एक तो होता है हमारे पास से फिनोल प्राप्त होता है, एक होता है हमारे पास में एसीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमारा होता है फिनोल, ये हो गया हमारे पास फिनोल और ये हो गया एसीटोन। तो ये हो गया, इस प्रकार से हमें फिनोल प्राप्त हो गया क्यूमीन से। ठीक है, ये नंबर थी हमारी थर्ड। अब हमारी फोर्थ नंबर जो आती है आपकी होती है क्लोरोबेंजीन से। किससे, क्लोरोबेंजीन से। अब फोर्थ नंबर जो है वो है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से फेनिल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन ले लेना है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ClNaOH। अब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करना है, जल अपघटन करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने तापमान पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जल अपघटन करना है। किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। जैसे इसका जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त होगा, प्लस में जो NaCl है वो बाहर निकल जाएगा। जो ये Cl परमाणु ये आपका NaCl के साथ में निकल जाएगा, और जो OH है ये Cl के साथ में, और OH आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का उच्च दाब व ताप पर NaOH के साथ जल अपघटन करने पर फिनोल प्राप्त होता है। NaOH के साथ में क्या करना है, इसका जल अपघटन करना है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है और NaCl बाहर निकल जाता है। ये तो थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियाँ। तो मैंने इसी वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको फिनोल के बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, डेफिनेशन बता दी टोटल, और इसका क्लासिफिकेशन बताया और उसको बनाने की विधियाँ। ठीक है, और कल थोड़ा हम बात करेंगे रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में। ठीक है, आई होप तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर देना, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।